हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार सावधान रखने का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का अभ्यास करेंगे। क्योंकि जब तक हम एक सही अभ्यास की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखें। क्योंकि सुरक्षित रखना हमारा अभ्यास और हमारा कर्तव्य होना चाहिए, किंतु हम अपने तरीकों का सही अभ्यास ही नहीं कर पाते कि हम अपने कर्म का सही उपयोग कर पाएँ। किंतु हमें अपनी आसान भाषा में जानना है कि हम अपने ट्रेड कहने का अर्थ ये कि हम ऑप्शन बाहर अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखें। क्योंकि सुरक्षित का अर्थ ये कि हम अपने ट्रेड को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही हमारे लिए आवश्यकजनक होगा। किंतु हम अपने आप को शांत मन के द्वारा सोचने और समझने की विचारधारा का एक सही उपयोग समझेंगे। क्योंकि हमें अपने विचार से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान देना है कि हमारे छोटे से छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट सही प्रकार से हमें पता होंगे। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में और अपनी सोच के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म का सही उपयोग कर पाएँ। क्योंकि लोगों के ज़्यादा हमारी साइकोलॉजी पर असर पड़ता है कि हम अपनी कर्तव्य से ज़्यादा अपनी विचारधारा का एक सही मतलब समझ पाएँ। किंतु हम अपनी बात का महत्व ही नहीं जान पाते कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का सही उपयोग किस प्रकार करें। किंतु हमें सबसे पहले ये जाननी चाहिए कि हमारी प्लानिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि जब तक एक सही प्रकार की प्लानिंग के बारे में हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हमारी मानसिकता का क्या हाल है। क्योंकि ये बातें हमें जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लें उतना ही हमारे लिए आसान होगा। किंतु हम अपने आप को विचारधाराओं के अनुसार समझने की कोशिश ही नहीं करते कि एक ट्रेड लेने से पहले हमें जानना होता है कि हम अपने मार्ग पर हमारी क्या बाधाएं होती हैं और उनको हमेशा याद रखने का हमें सही मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से समझने योग्य नहीं बनाएंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और वहाँ पर हमें किस प्रकार की मुसीबत का सामना हो सकता है। किंतु हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसान भाषा में समझने की योग्यता रखते हैं। किंतु हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को सिंपल भाषा पर रखना है। क्योंकि जब हम अपने आप को शांतिपूर्वक समझने की योग्यता के बारे में जानते हैं तभी हमें ज्ञात होता है कि हम किस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी और विचारधारा के अनुसार चीज़ों का सही इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अपने आप के बारे में जानना पड़ता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत, और हम किस टॉपिक के द्वारा हम अपनी साइकोलॉजी को ग्रो कर पाएँ। क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि ट्रेड लेना और बाय सेल करना यही एक ट्रेड है। किंतु ट्रेड करने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक छोटी सी गलती हमारे ट्रेड पर लॉस का कारण बनती है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम बाय सेल करते हैं तो ये मैं नहीं है कि हम एक सही प्रकार की साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले अपने माइंड और अपने विचारों को परखना पड़ता है कि हम इस जगह से ट्रेड लेंगे तो हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट। को हम कई महीनों कई सालों पर भी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि हमारी चीज़ें समय के अनुसार बेहतर बन पाएँ। क्योंकि अपने आप को बेहतर बनाना यही हमारा एक
छोटा सा मोटिव होता है कि हम अपने विचारों के अनुसार चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें, किंतु ऐसा करने के लिए समय पर अपने आप को नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि अपने विचारों का सही मतलब हमें ही पता होता है, किंतु हमारे सामने बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, किंतु उन चीज़ों को हमें किस प्रकार से बचना और निकलना है ये हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। वो ही हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और अपने विचारधाराओं के अनुसार हमें अपने आप को सही मायने पर याद करना पड़ता है कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा ट्रैप से बच सकें। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हमें लगता है कि हम बाय सेल करेंगे तो इसमें गलती मार्केट की होती है, किंतु हमें ये संभवतः नहीं पता होता कि कुछ गलतियां हमारे द्वारा भी उत्पन्न होती हैं, किंतु हमें उनसे हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर बदलाव की भावना को उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी सही प्रकार से समझ में ही नहीं आएगा कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा सुधार पाएँ, क्योंकि सुधार हमारे जीवन और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर ना जाने तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है, क्योंकि अपने आप को जानना और अपने आप को गलतियों को सुधारने की कोशिश यही हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमें जीवन में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, किंतु हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में बदलाव जब तक हम ना ला पाएँ तब तक हमारा कुछ भी संभवता नहीं होता, क्योंकि हमें अपने आप से जानना है कि हम किस साइकोलॉजी और किस मानसिकता के अनुसार चीज़ों का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप से सही मायने पर जानकर सुधार पाना बहुत ही जरूरी शब्द होता है, किंतु हम अपने प्रॉफिट लॉस के जाल में ही फंसे रहते हैं। और कहने का अर्थ ये कि हमारी मानसिकता प्रॉफिट लॉस में ही होती, किंतु हमें अपने आप को सावधानी और सुरक्षित पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते और फालतू कर्मों पर ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को परखना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत, किंतु ये चीज़ें मार्केट पर ही अप्लाई होगी। कहने का अर्थ ये कि जब तक हम अपने आप को अभ्यास की विचारधारा पर नहीं रखेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हम उनको किस प्रकार से सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी मानसिकता का ही सही मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम उन पर ध्यान ही नहीं देते कि हम अपने विचारधाराओं का सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो करेंगे वो सही होगा, किंतु रियलिटी में जो हम करते हैं वो ही गलत होता है। इसीलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने डिसिप्लिन में रहना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें सबसे पहले किस विचार द्वारा चीज़ों का सही मतलब समझना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्म होने वाला है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हम इनको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, क्योंकि अपनी योग्यता के अनुसार चीज़ों पर ध्यान देना ये बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सोचने की क्षमता ही नहीं रख पाते कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, किंतु हमें ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है कि हम अपने कर्मों के प्रति हमें अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि
जब तक हम चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें अनुभूति ही नहीं होगी कि हम अपने अंदर की काल्पनिक से ज़्यादा रियलिटी पर किस प्रकार से विश्वास करें, क्योंकि रियलिटी और काल्पनिक दुनिया कुछ अलग टाइप की होती है। कहने का अर्थ ये कि काल्पनिक बातों और सपनों पर हम हमेशा खोए रहते हैं और हमें लगता है कि जीवन में हमने हर चीज़ प्राप्त कर ली, किंतु रियलिटी में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को रियलिटी में ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि सपने हमारे कभी भी अपने नहीं होते। इन्हें रियलिटी में बदलने के लिए हमें अपने रियल टाइम पर कर्म करना होगा, किंतु यही बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। कहने का अर्थ ये कि प्रॉफिट के सपने के चक्कर में कहीं भी बाय करना ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती है। इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, किंतु हम अपने अंदर सुधार की भावना ही नहीं जागृत कर पाते हैं कि हम एक सही मार्ग और एक सही मार्गदर्शन की एक काल्पनिक रियलिटी में बदलने की कोशिश करें, किंतु हमें उसके लिए अपने आप को बहुत ही शांतिपूर्वक और समझने की योग्यता रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप करना चाहते हो उसमें रियलिटी में वो संभव ही ना हो तो वो हमारी मूर्खता होती है। कहने का अर्थ ये कि अपने चीज़ों को रियलिटी में उतारने के लिए हमें अपने बारे में जानना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को संभवतः रियलिटी में कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारी योग्यता उस कर्म में नहीं है। फिर भी हम जोरावस्ती, कहने का अर्थ ये कि फिर भी हम गलत मार्ग पर चलने की कोशिश करें तो ये हमारी साथ बहुत ही विश्वासघात होगा। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करने के लिए अपने अंदर की सुधार पाना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि सुधार के प्रति ही हम जान पाते हैं कि हम अपने आप को और अपने माइंड को किस साइकोलॉजी के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को जानना और उस पर विचारधाराओं की अनुभूति प्राप्त करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने समय का सही उपयोग करना सीखें, क्योंकि सीखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम किस टाइप पर और किस साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को जानना होगा कि हम अपनी छोटी सी गलती की वजह से हमें कितने बड़े बड़े लॉस भी हो सकते हैं। किंतु हमें समझना होगा कि इन गलतियों को हम किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार सुधार पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये ज़रूर जानना आवश्यकजनक है कि ट्रेड लेने से पहले हम किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा ध्यान रखें, क्योंकि इन बातों का महत्व किसी को भी समझ में नहीं आता। किंतु हमें जानना होगा कि हम उस समय हमारी शुरुआत किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमारी शुरुआती दिनों पर सबसे बड़ी मुसीबतों का खैर बनता है। किंतु हमें रियलिटी में भी जानना होगा कि एक ट्रेड लेने से पहले हमें किन किन बातों का महत्व समझना चाहिए और हम अपनी साइकोलॉजी और अपनी बेसिक का एक सही उपयोग करने के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमें रियलिटी पर जो रियलिटी हमें पता होनी चाहिए वो हमें पता नहीं होती और हम काल्पनिक बातों को लेकर रियलिटी को करने पर कोशिश करते हैं। किंतु हमें कोई भी कर्म करने से पहले उसके बारे में हर प्रकार की जानकारी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी ज्ञान के जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता। इसीलिए आपको जो भी काम करना है उसको अच्छी तरीके से जान समझ लें और आप उस पर अभ्यास भी करें कि ये चीज़ें हमारी रियलिटी में काम भी करती हैं या ये हवाई बातें ही हैं। इसीलिए हमें हर चीज़ का सही अनुभूति पता होनी चाहिए, जिससे हम अपने अंदर की बदलाव की भावना के बारे में जान पाएँ कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधारने की कोशिश करें। किंतु हम अपनी संभवतः अपने मानसिक के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि
कुछ भी हो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लगे, किंतु जब तक हम अपने कर्मों के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम अपने कर्मों को रियलिटी पर बदलाव की कोशिश करने के लिए हमें किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अपनी छोटी सी कोशिश से अपने जीवन के मार्गों के प्रति हम थोड़े थोड़े कर्म ही करके बहुत आगे जाने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु हम सबसे ज़्यादा हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों की गलतियाँ क्या होती हैं और उनको संभवतः हम किस प्रकार से नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए, वो हमारे लिए आवश्यकजनक टॉपिक होने वाला है। क्योंकि हम अगर ज्ञान के बारे में ही ना जाने तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो सीखने पर देना है, क्योंकि जीवन में हमारे साथ कोई भी काम नहीं आता, किंतु यही ज्ञान हमें हमेशा हमारा सहयोग और हमारा मित्र बनता है। इसीलिए अपने ज्ञान के प्रति हमें बहुत ही समर्पित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में हर समय एक ज्ञान का ही उपयोग होता है, किंतु बिना ज्ञान के यहाँ कुछ भी नहीं कर चलता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है कि हम अपनी सोच को किस प्रकार से बदलें जिससे हम अपनी चीज़ों को नियंत्रण पर सही प्रकार से ला पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारी शुरुआती एंट्री करने से पहले हमें किन बातों का महत्वपूर्ण योगदान है और हम वहाँ पर किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो सभी करते हैं किंतु गलतियों से सही प्रकार की सीख कोई भी नहीं समझता। किंतु हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को एक सही मार्ग के अनुसार तभी जान पाएंगे जब हम एक सही प्रकार की साइकोलॉजी पर काम करेंगे। किंतु ऐसा शुरुआती दिनों पर हमें बहुत ही मन भयभीत होने लगता है, किंतु अगर हमारा मन विचलित होता तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सीखने की और शांति की। जब हमारा मन शांत होगा, जब हम सीखने पर ध्यान देंगे तभी हम जान पाएंगे। किंतु हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि आपको शुरुआती दिनों पर डर ज़रूर लगेगा, किंतु आप एक स्मार्ट तरीके से भी अपने आप को जान पाएंगे कि हम अपनी रियलिटी को किस प्रकार से जान पाएँ। क्योंकि आप मार्केट पर ट्रेड लेते हो तो हर समय हमारे पास सही कैपिटल भी नहीं होता, किंतु हम ये ज़रूर प्लानिंग कर पाएंगे कि जहाँ पर हम एंट्री लेते हैं वहाँ पर ये जान पाएँ कि हम अपनी सोच के अनुसार एक अपनी मानसिकता का एक सही सदुपयोग कर पाएँ। किंतु हम अपनी साइकोलॉजी का सही उपयोग नहीं कर पाते। किंतु हमें जानना चाहिए कि हम अपने समय के अनुसार अपने विचारधाराओं का एक सही मतलब समझें, किंतु लोग अपनी मानसिकता का सदुपयोग करना नहीं जानते। किंतु हमें जानना होगा कि हम अपनी समझने और स्मार्ट वर्क की स्किल को किस प्रकार से यूज कर पाएँ, क्योंकि हर बार हमें लगता है कि हम कैपिटल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु ये एक सबसे बड़ा गलत मिथ्या होता है। क्योंकि अगर कैपिटल से प्रॉफिट ही लॉस होता है, किंतु जिस जगह पर हम एंट्री करना चाहते हैं उस जगह पर हम ध्यान से देखें। मान लीजिए हमने वहाँ पर एंट्री की और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो ट्रेड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि अपने आप को परखना और अपने अभ्यास पर ध्यान देना यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट हम जीवन में कभी भी कमा लेंगे, किंतु अपने स्किल को हम कभी भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं रख पाएंगे, क्योंकि समय के अनुसार ही हम धीरे धीरे अपने मानसिक बदलाव करने की कोशिश करते हैं, किंतु ये हमें अपने विचारों पर करना पड़ता है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा अभ्यास होना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अगर आप लोगों के पास कैपिटल नहीं है
तो आप चार्ट पर भी अपनी चीज़ों को देख सकते हैं कि आपके पास कैपिटल होता तो आप किस जगह से एंट्री करते और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता और टारगेट क्या होता, और समय के अनुसार आपको पता चलेगा कि आपका चार्ट समय के अनुसार लगेगा कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया या टारगेट अचीव हुआ। क्योंकि हमें अपने आप को सीखने की योग्यता का प्रारंभ करना होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है तो हम सीख नहीं सकते, किंतु यही सबसे बड़ा गलत होता है मार्क। क्योंकि हम सीख बिना कैपिटल के भी सकते हैं, किंतु हमें लगता है कैपिटल है तो सब कुछ है, किंतु कैपिटल सब कुछ नहीं होता। ज्ञान भी एक स्किल होती है, किंतु ज्ञान के लिए हमें शांत होना पड़ेगा और समझने की स्किल के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को सही प्रकार से जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे कि हमें लगता है कि हम अपने आप को जीवन में सीख नहीं सकते, किंतु समय से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता। क्योंकि जो समय हमें सिखाता है वो अच्छे से नहीं सीख पाते, इसीलिए हमें अपने समय को सबसे सदुपयोग लेना सीखना होगा। क्योंकि समय ही हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसी के द्वारा हमारी रियलिटी निर्भर करती है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि अभ्यास हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी शब्द है और हम इस पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि अगर आप साल या 2 साल बिना कैपिटल के मार्केट पर कर्म कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप रियलिटी में सबसे अलग और सबसे यूनिक कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कैपिटल लेके तो सभी आते हैं, किंतु अपने कैपिटल को टिक नहीं पाते। इसीलिए हमें अपने आप को स्किल को इस प्रकार अपने आप को बनाना है कि आप जहाँ पर भी ट्रेड लो आपका टारगेट अचीव हो और आपके बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट हो। इसीलिए आपको सबसे प्रति ज्ञान की सीख लेना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान को सीखने के लिए समय लगता है, किंतु कोई चीज़ एकदम सीखने को नहीं मिलती। इसीलिए हमें समय के अनुसार मार्केट पर अपना अभ्यास जारी करनी होगी, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम अपने आप को किस प्रकार एक सही साइकोलॉजी का काम करते हैं। किंतु शुरुआत हमारी हमेशा गलत तरीके की होती है, किंतु हम समय के अनुसार भी हमें पता हो जाता है कि शुरुआती दिनों पर हम किस प्रकार से मिथ्या अपने गलती को बार बार रिवाइज करते हैं। जिन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं देते, किंतु यही सबसे बड़ी हमारी गलतियां बनती हैं। किंतु हमें अपनी गलतियों से सीख प्राप्त होती है, तो हम अपनी उन गलतियों को नियंत्रण पर रखना प्रारंभ करते हैं। किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी कर्म करें तो उसमें पहले हमें समय देना पड़ता है, क्योंकि बिना समय दिए हम कुछ भी संभवतः कोशिश ही कर पाएंगे, किंतु उनको बेहतर बनाने के लिए हमें उन चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा शब्द और हथियार है जिसको हर जगह ही उपयोग में आता है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अपने ज्ञान के प्रति समर्पित होना होगा, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लगन और धैर्य की भावना को उत्पन्न करना होगा। किंतु ये हमारी शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, किंतु रियलिटी पर हम अपने आप को जाने तो कमियां हमारे अंदर ही पाई जाती हैं और हम इनको सही प्रकार से समझने की योग्यता ही नहीं रखते। किंतु हमें अपने आप को और अपने समय के अनुसार जानना होगा कि हमें अपनी सभ्यता और अपनी कर्मों के प्रति समझने की स्किल को जानना होगा कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो सोच विचार के द्वारा ही करते हैं, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हमारी मानसिकता किस प्रकार से हमें भ्रमित करने का कार्य करती। कहने का अर्थ ये है कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे अंदर ही
होती हैं, किंतु हमें उन्हें सही प्रकार से जानने की आवश्यकता है कि हम किस मार्ग से सही हैं और किस मार्ग से गलत। किंतु हमें अपने अभ्यास और अपने द्वारा समझना चाहिए कि हमारी छोटी सी भी गलतियां हमारी मानसिकता हिलाने का कार्य करती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को दृढ़ संकल्पीय द्वारा समझना चाहिए कि हम अपने डिसिप्लिन पर हमेशा रहें। कहने का अर्थ ये कि हम बिना डिसिप्लिन हुए लॉस करते हैं, किंतु हम एक बार डिसिप्लिन होते हुए भी लॉस करें तो यही हमारा सबसे विचारणीय मानसिकता है कि हम अपने डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारे लॉस होंगे तो बहुत ही कम होंगे और प्रॉफिट होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से हम अपने आप को और अपने विचारों के अनुसार हमें अपनी मानसिकता का ज्ञात होता है कि हमारी मानसिकता हमें अपने भ्रम जाल में फंसाने का कार्य करती है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार के समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हम अपने सोच का एक सही मायने पर अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग कर पाएँ, क्योंकि हमारे मन में इतनी ख्याली पुलाव बनते रहते हैं कि उस समय हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने रियलिटी पर कर्म ही नहीं करते, क्योंकि हम अपने सपने पर इतने खोए रहते हैं कि हम रियलिटी पर अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है और हम सोचने की कल्पना किस प्रकार से करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को शांति के स्वभाव जानना चाहिए कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना रहेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु लोग अपनी मानसिकता का एक सही प्रकार की साइकोलॉजी समझने का कार्य ही नहीं करते कि उन्हें अपने अभ्यास के द्वारा सही मायने पर पता चल पाए कि हम अपने जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, किंतु हम अपनी सोच से इतने विपरीत होते हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी समझने और अपनी मानसिकता के अनुसार हम अपने कर्मों के प्रति किस प्रकार से समर्पित हैं। किंतु हमें जानना चाहिए कि खुद से रियलिटी पर अपनी कमियों पर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्तव्य और हमारी मानसिक शक्ति सही प्रकार की हो तो हम जीवन में अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे। किंतु हमें सही मायने पर अपने आप को जानना होगा कि हम अपने आप को और अपनी सोच के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करें, तभी हम जीवन में कुछ बदलाव की भावना कर पाएंगे। किंतु जब तक हमारा मन अशांत होगा तब तक हम जीवन में कुछ भी कोशिश करें तो हम अपने अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना चाहिए, तभी हम कुछ एक सही प्रकार की रियलिटी पर कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।